नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश की पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोकस करेंगे। योगी आदित्यनाथ अब जो अब तक नहीं हुआ वो कराने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस से पूरा काम ले रहे हैं, पुलिस को बैठने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। पुलिस आराम नहीं कर सकती, पुलिस को काम करना होगा, हर वक्त काम करना होगा। अब मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूं जिसे देख कर के आप दंग रह जाएंगे। तो अभी पहले ये वीडियो, अच्छा दूसरा, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब तक मेरे छोटे से इस YouTube के कार्यकाल में मेरे 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि शुरुआती दौर में लोगों ने मुझे पसंद किया है और लगातार मेरी पत्रकारिता को पसंद कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि ये वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। अब आप देखिए ये वीडियो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। पर लगे हुए और वहाँ पर ये हमारे साथी धर्मेंद्र ने ये वीडियो जनता को दिखाया है। ये हम भी उसकी लाइन से शेयर कर रहे हैं। आती है, इनको अपनी आंखों में बसा लीजिए। अब मैं क्या ज्यादा बोलूं, भाई धर्मेंद्र ये सारी बात बता रहे हैं आपको। शायद दुनिया में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने चेपी चिपकाने के लिए ऑनलाइन तीन पुलिस वालों को भेजा और जिसमें एक तो SHO रैंक के अधिकारी लग रहे हैं और उसके साथ में 2 कांस्टेबल 2 सिपाही भेजे गए हैं। ठेले वाले की मजा आ गया, मजा। क्या हालत है वाकई दुनिया में ऐसी तस्वीर आप बल्कि एक केले पर लिखवा दीजिए, एक केले पर लिखवा दीजिए। यहाँ पर ये जो रेहड़ी पटरी पर ठेल वाले का क्या हाल है, पर्ची बना करके लगाया जा रहा है, ये कम है। एक केला उसको सिपाही बगल में, SHO के बगल में सिपाही हंस रहा है खड़ा खड़ा। देखिए ये किसके दुकान से आया है। पूरा एक केले के साथ में उसका इतिहास होना चाहिए। ये मुजफ्फरनगर की किसने पानी दिया, किसके खेत में उगा, किसने सप्लाई किया, किसने मजदूरी से ढोया, कौन यहाँ रेहड़ी तक लेकर के आया और रेहड़ी पर फिर कौन बेच रहा है और खाने वाला कौन है, बता दीजिए सब कुछ। एक केले के साथ में पूरी उसकी जन्म पत्री भेजिए, जरा मजा आ जाएगा। बस यही एक तस्वीर देखनी बाकी थी। तीन पुलिस वाले एक SHO को लगा दिया आपने। तो आपने देखा इस वीडियो में मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों को, SHO स्तर के लोगों को एक ठेल पर जाकर के ये पर्ची चिपकानी है कि ये किसकी है, मुसलमान की है, हिंदू की है। और कोशिश ये की जा रही है कि इनका केला शाम तक बिल्कुल ना बिके और ये फाका होकर के अपने घर लौट जाएं। केले वाले की बगल में ठेल है आम की, केले के बाद, केले से पहले आम वाले की ठेल पर भी पर्ची चिपकाई गई, ऐसा हमें बताया गया। क्या मोदी जी आप ऐसे ही देखते रहेंगे? योगी क्या करा रहे हैं और आपका नारा पूरा धूल धूसरित हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। खैर, आप भी तो किसी से कम नहीं हैं। आपने कौन सा इन लोगों के साथ अच्छा किया है? हमेशा जब मन चाहा, जब जैसा आपको प्रयोग करना पड़ा, आपने मुसलमानों की खिलाफत की। कभी आप इनके कपड़ों से पहचानते थे, कभी आप कहते थे ये आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका 4 बीघा खेत है तो उसमें से 2 बीघा खेत ले लेंगे। आपने भी कौन सा कोई कसर छोड़ी है इस मामले में? मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से हताशा है और योगी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा तीर छोड़ दिया है इस हताशा में कि ये तीर सीधे अब आपके पास जाने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि 3 दलों ने, राष्ट्रीय लोकदल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाना माना दल है, चौधरी चरण सिंह के पोते इस समय उस दल को चला रहे हैं, अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह, और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने खुलेआम कहा है कि ये गलत हो रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए।
दूसरी बिहार की दो पार्टियां जेडीयू और एलजेपी ने भी इसका विरोध किया है कि ये गलत हो रहा है। अब सवाल उठता है कि ये पार्टियां आपका कब तक साथ देंगी। यदि योगी जी ने अपना ये फरमान वापस नहीं लिया तो हो सकता है कि वो आपसे अपना जो समर्थन है वो वापस ले लें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सत्ता से कोई हटना चाहेगा इस चीज़ को लेकर के। अब आप ये मत सोचिए कि ये यहीं पर है, केवल मुजफ्फरनगर तक सीमित रह गया है। मुजफ्फरनगर से ये पूरे यूपी में फैला, यूपी से ये पूरे उत्तराखंड में फैला और उसके बाद ये पूरे भारत में शोर मचाए हुए है। और आप सोच रहे हैं कि भारत में ही है, बल्कि ये पूरा दुनिया में फैल चुका है कि मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि मुसलमानों की पहचान, जो व्यापारी मुसलमान हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या आम बेच रहे हैं या केला बेच रहे हैं, वो एक एक केले पर, एक एक आम पर ये बात लिखवा रहे हैं कि मुसलमान का आम है, इसको मत खाइए, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये चीज़ें अब इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन मजाल है कि मोदी जी चूं तक करें। लंगड़ी सरकार होते हुए भी, 3 दलों का विरोध आने के बावजूद भी अभी तक मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मोदी जी एक्शन ले भी क्या सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो धर्म की राजनीति करनी है और हिंदू मुस्लिम के बल पर पूरे देश में बने रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई समर्थन लेगा तो हो सकता है, मैं आपको आज बताता हूँ, ये आप गांठ में बांध लीजिए, यदि योगी नहीं रुके और समर्थन वापस हुआ तो फिर देश में मध्यावधि चुनाव होगा निश्चित तौर पर। क्योंकि अब जो सरकार गिरेगी तो सरकार फिर इसी एजेंडे पर, जो योगी ने जो एजेंडा दिया है नरेंद्र मोदी को, हिंदू मुस्लिम का पहचान करने का, नेम पट लगाने का, इसी आधार पर दोबारा देश में चुनाव होंगे। तब क्या हालत होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ा लिखा हिंदू, बल्कि पढ़े लिखे के बाद जो कुपड़ हिंदू है, जो बना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इस सारी कहानी को समझ चुका है और वो ऐसा समझा है कि उसने अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 303 से 240 पर लाके लटका दिया है। अब आगे क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। ये सारी चीज़ें संविधान में कहीं नहीं लिखी हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यापार करेगा तो उसे नेम प्लेट लगानी होगी, कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूं। फिर वही बात, मुद्दा उठेगा संविधान पर खतरा। ये एक तरह से संविधान पर ही खतरा है कि आप नेम प्लेट लगाइए और अपना पहचान बताइए कि आप कौन हैं और क्या बेच रहे हैं, कौन सा होटल चला रहे हैं, कौन कौन कर्मचारी आपके यहाँ, आप हिंदू हैं तो आपके यहाँ मुसलमान कर्मचारी, उन्हें हटाइए। ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। ये भी क्या है, ये भी संविधान पर खतरा है और ये संविधान का खतरा अभी टला नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं टला है। मैंने आपको बता दिया कि योगी के इस कदम को, भले ही योगी ये सोच रहे हों कि मेरे इस कदम से मोदी की सरकार गिर जाएगी, निश्चित तौर पर गिरेगी और निश्चित तौर पर गिरने से पहले, चूंकि राष्ट्रपति उनके हैं, मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी एक बार फिर देश में, फिर लोकसभा का चुनाव होगा और फिर वो शायद ये सोच कर बैठे हुए हैं कि इसी हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है नेम प्लेट का, इसी के आधार पर हम पूरे हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण है उसे कर देंगे और हम फुल मेजॉरिटी में अब की बार 400 पार ले आएंगे। ऐसा मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा सोचना है। आपको ये कैसा लग रहा है मैं नहीं जानता, आप लिख सकते हैं, कमेंट में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस समय एक से एक बड़ा नेता बनने की कोशिश हो रही है। अब पहले ही मोदी थे, अब योगी, निश्चित तौर पर अमित शाह तो अब कहीं नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा टकराव मोदी और योगी के बीच है। गोरखपुर वर्सेस अहमदाबाद में टकराव है, कौन इस सीट पर आएगा, क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इस ध्रुवीकरण में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल आपने जो देखा है पूरी पुलिस लगा दी गई है, सारे शायद लेखपाल और दूसरे लेवल के जो भी लोग हैं वो अधिकारी हैं, सब इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कांवड़ मार्ग पर कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अब मैं मुजफ्फरनगर की जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है या लोकदल के समर्थक लोग हैं, या मैं ये कहूँ खुल करके ये मैं कहता हूँ कि जो जाट समुदाय है वो क्या कहता है इस मुद्दे पर, वो भी मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो वीडियो देखिए,
में। अब आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोगों, आपने ज़रूर कर लीजिए। मैं इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ और स्टोरियाँ आपको सुनाने जा रहा हूँ कि आप दंग रह जाएंगे। तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, तब मैं ये वीडियो आपको फिर दिखाने जा रहा हूँ। ये भी मुजफ्फरनगर की धरती से ही आते हैं और जब वहाँ की बातचीत हो तो इनसे जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि दरअसल वहाँ पे चल क्या रहा है। प्रोफेसर साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप मुजफ्फरनगर की धरती से आते हैं, सबसे पहले लागू वहीं किया गया था, कैसे देख पा रहे हैं इस फैसले को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान और पूरे विश्व के अंदर जो लोग आपकी वीडियो को देखते हैं उनको ये बता दूं कि मुजफ्फरनगर की धरती एक बहुत पवित्र धरती है। जहां तक कावड़ यात्रा का सवाल है, पूरे विश्व में इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा मुझे तो लगता नहीं कहीं पे होती हो। 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ कावड़ यात्री जो हरिद्वार से गंगा का पवित्र जल लेकर अलग अलग हिंदुस्तान के स्थानों पर वे जाते हैं। शिवरात्रि के दिन वहां पर जल चढ़ाते हैं। वे सभी के सभी यात्री मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं और आज तक इस कावड़ यात्रा को कभी भी हिंदू मुस्लिम का ट्विस्ट नहीं दिया गया। लेकिन जो फरमान, जो आदेश योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए, अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और शायद मुजफ्फरनगर के जितने भी लोग हैं, आपने बता चूंकि मैं भी मुजफ्फरनगर से आता हूं, इस मुद्दे पर खुद बात करते हुए मैं शर्मिंदगी फील कर रहा कि किस तरीके का आदेश। मैं धन्यवाद दे रहा यहाँ मुजफ्फरनगर के लोगों का, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसका विरोध किया। और खास तौर से जैसे अभी आपने आरएलडी का भी जिक्र करा, जो घटक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल है, खुद ऐसे लोगों ने भी इस आदेश का विरोध किया। और कहीं ना कहीं चूंकि कल से मैं भी जगह जगह अलग अलग रिसोर्सेज से ये पता करने की कोशिश कर रहा, इस आदेश को सरकार ने दे तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी फजीयत कराई और सरकार के लोगों को आगे बढ़ के कहीं ना कहीं वो इस आदेश को एक दूसरे तरीके से समझाने के रूप में जो है पेश आ रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। जी, ये कह रहा हूं कि अगर अब तक ऐसा नहीं होता था तो उससे क्या तकलीफ थी। और खास तौर से आप खुल के कहो ना, हम तो खुल के कहने वाले आदमी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या उनके समर्थक हैं, वे कहीं ना कहीं इस डिसीजन का समर्थन कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जो कावड़ यात्री आते थे, पवित्रता भंग ना हो, उनकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया गया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा कि भाई क्या सारे के सारे मुसलमान जो है हिंदू की पवित्रता भंग करते हैं या सारे के सारे हिंदू मुसलमानों की पवित्रता भंग करते हैं? और मैं तो ये देखता हूं, आप देखो, अगर आप पवित्रता भंग करने की बात करेंगे, भाई ये तो जितने भी हिंदू के फंक्शन होते हैं, खास तौर से मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर के निवासी हैं प्रोफेसर साहब, फंक्शन होते हैं। अभी आपने देखा एक देश के अंदर जो सबसे बड़े उद्योगपति है, उनके जो है बच्चे की शादी हुई और ये सारे के सारे नेता वहां पे जो है कदम ताल करते हुए आपने भी देखे होंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या जिस परिवार में, मैं नाम लेना नहीं चाहता उस परिवार का, जिस परिवार में वो शादी हुई, क्या वहां पे खाना बनाने वाले कोई मोमडन नहीं थे क्या? भाई आप किस तरीके की राजनीति करेंगे? आप वर्तमान समय में इस तरीके के अगर डिसीजन लेंगे तो भविष्य में उनका क्या परिणाम होगा? क्या आपको ये नजर नहीं आता? आप तो इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, आप तो समानता बढ़ाने की बात करते हैं, आप कहते कुछ है लेकिन आप करते कुछ है। कहीं ना कहीं आपकी कहनी और कथनी में अंतर है। और जिस तरीके के आप डिसीजन ले रहे हैं, खास तौर से ऐसे डिसीजन से आपकी कथनी में जो अंतर है वो आम जनता अब पहचान चुकी है। और उसी का ये दिक्कत क्या है प्रोफेसर साहब? दिक्कत नहीं, आप एक बात बताओ भाई, दिक्कत तो ये है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के राजनीति के अंदर उसका फायदा लेना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग अब कहीं ना कहीं इन लोगों की चाल को समझ चुके और अपने प्रदेश में हो गया। नहीं, मैं वही तो कह रहा, लेकिन ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले फंसाने की कोशिश करे। आप देखो ना, 2013 का दंगा हुआ, 2013 के दंगों के बाद में भारतीय जनता पार्टी, जिसको कोई जानता नहीं था, वो विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई। तो सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के भोले भाले लोगों को ये फंसाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। अब ये कावड़ यात्रा के अंदर इस तरीके का फरमान लेकर है। आप मुझे एक बात बताओ, चौधरी साहब ने पूरी पोल खोल कर रख दी। चलो कोई मुस्लिम भाई उसको जो है उस ठेले पे फल बेच रहा, कोई हिंदू भाई फल बेच रहा, अगर किसी कावड़ यात्री ने उसके फल को खरीद लिया तो क्या वो अपवित्र हो गया? अब ये तर्क दे रहे कि भाई मुसलमान लोग ही जो है ये जो है मांसाहारी है, ये शाकाहारी नहीं। मैं डाटा दे रहा कि हिंदुस्तान के अंदर अब 70% लोग मांसाहारी हो गए। और ये मुस्लिम कितने हैं, कितने परसेंट लोग हैं, यानी कि हिंदू भी मांसाहारी है।
क्या जो हिंदू ढाबे है, हिंदू होटल है, क्या उनके अंदर प्याज का और लहसुन का छोक नहीं लगता? क्या उनके अंदर जो है मांस नहीं पकते? क्या वहां मछलियां नहीं पकती? तो कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत ही गलत फरमान, और सबसे बड़ी बात कि अब देश की जनता, ऐसे फरमानों से देश की जनता के ऊपर कोई असर नहीं होना। और मैं बताऊं, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाले। तो चूंकि अब लोकसभा चुनाव में इनकी किरकिरी हो गई, और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस तरीके की चाट भारतीय जनता पार्टी को मारी, उससे तो भाई इनके अंदर जो है बोखलाहट है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं। खबर से ईसाई, ये एक जो खाट होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जो खाट शायद सब लोग जानते होंगे, क्योंकि खाट के ऊपर बैठ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चर्चा करते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये खाट के 4 पाए हैं। अगर इनमें से कोई सा भी पाया मजबूत हो, चारों पाए अगर मजबूत होंगे तो ये खाट मजबूत रहेगी। सुनिए बात पूरी होने दो। अगर एक भी पाए को कोई दिक्कत हुई या ठेस पहुंचने की काम हुई तो सारी की सारी खाट ये धराशायी हो जाएगी। ये सभी लोगों को समझना चाहिए, देश के नेताओं को समझना चाहिए, खासतौर से सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझनी चाहिए। हिंदू मुसलमान का डिसीजन है कि अगर कोई खान साहब हुआ या हैदर साहब हुआ, यानी कि कोई अगर मुस्लिम समाज से कोई भाई है, उस समाज के लोगों से जो हिंदू, चूंकि कावड़ कौन लेगा आएगा, कावड़ हिंदू लेगा आएंगे, तो वे हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज से कोई सामान ना खरीद सके, उनका कोई खाना ना खरीद सके। और मैं फिर कह रहा कि ये पवित्रता की दुहाई देते हैं, और खासतौर से कुछ हिंदू भाइयों को, भाई मैं भी कट्टर हिंदू हूं और भगवान बोलेगा मैं भी भक्त हूं, गंभीरता के साथ कह रहा, कावड़ तो मैं आज तक लेके नहीं आया, लेकिन हाँ, कावड़ियों की सेवा जब मुझे समय मिलता है और जब भगवान बोलेगा मेरे ऊपर कृपा होती है तो कावड़ियों की सेवा मैं भी करता हूँ। और क्या व्यवस्था हो सकती है? दुकान ही तो होती है ना सड़कों पे, आप क्या सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, सड़कों पे दुकान होनी चाहिए। सड़कों पे जगह जगह 1 किलोमीटर के अंदर आपने जो है दारू के ठेके खोल दिए, आपने युवाओं का नशे का आदी बना दिया। आप युवाओं के लिए आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते, युवाओं के लिए आप रोजगार नहीं दे सकते, बस युवाओं के आंखों के ऊपर आप केवल और केवल धर्म का चश्मा लगा के कहीं ना कहीं इन युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, और खासतौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बोल रहा, जो दूसरे राजनीतिक दल है उनके लिए भी मैं बोल रहा कि अब देश का युवा भी जाग गया। देश का युवा अब समझने लगा कि किस तरीके से पिछले लगभग 1 दशक से उनका यूज हुआ केवल और केवल वोटों के लिए, और उनको जो है जाति धर्म संप्रदाय में जो है फंसा दिया। आप धार्मिक आधार के ऊपर जो है युवा लोग प्रोफेसर साथ पड़े, कुछ लोग अपने टर्म में वो इससे कुछ गेन कर सकते हैं, वो उससे कुछ लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे लॉन्ग टर्म की बात करें, आने वाले दूरगामी समय की बात करें, तो भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक भी पढ़ा लिखा इंसान है, कंप्यूटर साइंस में PhD है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आप श्रीमान जी देखिएगा कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, इस देश का अस्तित्व कैसे बचेगा, कहीं ना कहीं हमें इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा भाई, तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे तो आप ऊपर तो बेटी का रोटी का संबंध रखेंगे और नीचे आप हमें लड़वाओगे, इस तरीके के आप फरमान जारी करोगे, जनता के दिमाग को आप इधर से उधर भटकाएंगे। लेकिन जनता अब इस झांसे में फंसने वाली नहीं है। जिस तरीके का तमाचा खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने मारा है अभी लोकसभा चुनाव में, आप देखो, आप ऊपर से चलो, आप सहारनपुर की बात करो, आप मुजफ्फरनगर की बात करो, आप कैराना की बात करो, वो तो भला हो मेरठ के अंदर भी राम जी को लेकर आए थे, वे भी जो है कमी वोटों से 10,000 वोटों से जीते। इसके बाद फिर आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित, और मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा, क्यों भाई, ये तो 400 पार, अब की बार 400 पार, कहां गया 400 पार, कहां गया 400 पार, कहां गई मोदी सरकार, अब तो खुद मोदी जी भी ये नहीं कह रहे मोदी सरकार, अब तो मोदी जी भी कहने लगे एनडीए सरकार। तो कहीं ना कहीं जनता के रुख को भी भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, देश के अस्तित्व के लिए ये फैसले उचित नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री है आदरणीय योगी जी, उसको वापस लेंगे। इस बात को कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए ऐसे फैसले लिए गए। ऐसा ना हो कि ऐसे फैसले से और ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़े और कहीं ना कहीं उससे समाज का और राष्ट्र का अहित हो। मैं तो ये अपील करता हूँ। आपने पूरी कहानी मुजफ्फरनगर की देखी। हमने पहले आपको पुलिस के कारनामे दिखाए कि पुलिस ठेलों पर पर्ची चिपकाती फिर रही है, उसे अपराध हो रहे हैं दुनिया भर में, उनके ज़िले में, उनको न देख करके सिर्फ ये काम में लग गए हैं कि वो ठेल वालों की पहचान करें कि ये मुसलमान की ठेल है कि हिंदू की ठेल है, और ये फल कहाँ से आया है, किस मुसलमान ने तोड़ा है, कि कौन मुसलमान बेच रहा है, कौन हिंदू के बाग का है, किसका है। और दूसरी बात, मैंने आपको मुजफ्फरनगर के जो एक मौजूद प्रोफेसर हैं, जाट समुदाय से आते हैं,
उनकी कहानी वो एक टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने पूरी हकीकत खोल करके रख दी है कि मुजफ्फरनगर की जनता योगी के इस फरमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और उन्होंने पूरी पोल खोली। अब ये तो खैर बात वहाँ की मैंने दिखाई आपको। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये चाल दर चाल भारतीय जनता पार्टी में कैसे चली जा रही है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए जो मुहिम नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे थे, ये मुहिम अब नरेंद्र मोदी पर ही भारी पड़ गई है, क्योंकि योगी ने ऐसा दाव चल दिया है कि जिससे अभी तक तो केवल जिले और प्रांत लेवल पर ही जिसकी चर्चा होती थी, अब तो ये नेशनल और इंटरनेशनल की चर्चा बन गई है, और मोदी को शायद प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ सकता है। सरकार ख़त्म होने वाली है, किसी भी समय सरकार गिर सकती है, इस तरह का ये फरमान जारी रहा तो। दूसरी बात, उन्होंने जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने ये भी कहा था कि जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर के ये अपनी घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया, ये अभी फ़िलहाल जो कुछ भी वो गेन कर सकते हैं इस कांड के जरिए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत ख़राब होंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपसे मेरा अनुरोध है कि कमेंट आप ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं RB सिंह यादव।